हेलो एवरीवन। वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। आज हम लेके आए हैं न्यू वीडियो जो कि है हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस पे बेस। भाई कंप्यूटर डिवाइसेस वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस किसको नहीं पता होता, लेकिन स्टिल इसमें हमारे मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो भाई मार्क्स हमारे इसमें रिड्यूस ना हो इसका आज हम किस्सा ही खत्म कर देते हैं। एक ही वीडियो में आज मैं आपको सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जो भी कंप्यूटर के डिवाइसेस होते हैं उन सब के सबसे आपकी क्या कराऊंगी, पहचान कराऊंगी, और वो क्या होंगे, हम इमेज से हम उनको देखेंगे क्योंकि इमेज से थोड़ा सा रिलेट करना आसान हो जाता है। माइंड में वो चीजें आपके बैठ जाएंगी, वो इमेज आपको याद रहेगी कि ये डिवाइस क्या है और इसका क्या काम है। ठीक है। और कोई पर्टिकुलर डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस के अंडर आता है या आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है या वो बोथ के अंदर आता है, तो वो चीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, इमेज की हेल्प से हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद कभी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे और कोई भी कभी भी आपका आने वाले एग्जाम में कभी इससे मार्क्स ना कटे। तो शुरू कर लेते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मैंने सारे डिवाइसेस को 3 हिस्सों में यहाँ डिवाइड कर लिया है। ठीक है? 3 हिस्सों में मतलब कोशिश मैंने की है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं, वो मैं लेके आऊँ। ठीक है? अब उनको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, डिवाइसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहले जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, उसके बाद जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, नेक्स्ट वन वो है जो हमारे इनपुट डिवाइसेस की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करते हैं। ठीक है? तो उनको मैंने बोथ में कंसीडर किया है। तो इस तरह डिवाइड करके हम सारे कंप्यूटर के डिवाइसेस को देखेंगे भाई एक बार। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि सारे डिवाइसेस के बारे में मैं आपको बता दूं ताकि कभी भी आपको दोबारा कोई दिक्कत ना हो। इसी वीडियो में सारे जो डिवाइस आपके कवर हो जाएं और इसके बाद आपके कभी मार्क्स इस टॉपिक से कटे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये सारे डिवाइसेस मैं आपको इमेज की हेल्प से बताऊंगी कि इनके क्या-क्या काम होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। माइक्रोफोन, वेब कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, कीबोर्ड, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, लाइट पेन, माउस, गेम कंट्रोलर, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर और ट्रैक बॉल। ये सारे हमारे किसके अंडर आते हैं? ये सारे आते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंडर। ठीक है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर हो गया, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरैक्टिव डिस्प्ले, बारले रीडर और हैप्टिक डिवाइसेस। ये आते हैं हमारे सारे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। ठीक है। जीपीएस जो है भाई हमारा, ये हमारा बोथ के अंडर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोथ डिवाइसेस। बोथ डिवाइसेस वो होते हैं जो एक्ट करते हैं बोथ इनपुट डिवाइसेस की तरह और आउटपुट डिवाइसेस की तरह। तो टच स्क्रीन हो गया हमारा, मॉडेम, फैक्स मशीन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हेडसेट, डिजिटल कैमरा और ऑल स्टोरेज डिवाइसेस। मैंने यहाँ ऑल स्टोरेज डिवाइसेस लिखा है, ना कि मैंने एक-एक जो डिवाइस होते हैं उनको मेंशन किया है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना कि मान लो हमारा क्या हो गया, सीडी हो गई, हमारी पेन ड्राइव होगी, फ्लॉपी डिस्क जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? चिप हो गई, तो जो भी ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेज़ होते हैं, ये सारे हमारे किसकी तरह काम करते हैं? ये इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करते हैं और ये आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज़। ठीक है भई? अब हम क्या करेंगे, एक-एक डिवाइस को अलग से सेपरेटली हम देख लेते हैं अच्छे से विद द हेल्प ऑफ इमेज और उनका क्या काम है। तो शुरू कर लेते हैं हम इनपुट डिवाइसेस से, उसके बाद हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस और फिर हम करेंगे लास्ट में ये बोथ डिवाइसेस। ठीक है, तो पहले हम शुरू कर लेते हैं इनपुट डिवाइस से। तो शुरू कर लेते हैं हमारे पहले इनपुट डिवाइस से, जिसका नाम है हमारे पास माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन या जिसको हम माइक भी बोलते हैं। ठीक है भाई, माइक का क्या काम होता है? देखो, अब मैंने इमेज आपको दिखाई है, ये है जो, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक होते हैं जिनका काम क्या है? वॉइस को अंदर लेना। ठीक है? यहाँ इसमें आप क्या डालते हो? इनपुट डालते हो। इनपुट कैसे डालते हो? मतलब आप ये चीज़ आपने देखनी है, अगर हम अपनी साइड से कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो है हमारा इनपुट डिवाइसेस, और अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, तो वो है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। और माइक को हम क्या देते हैं? अपनी वॉइस देते हैं, ठीक है? माइक को हाथ में पकड़ के ही तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है?
तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी वॉइस इसको दे रहे हैं। अगर कुछ भी चीज़ हम दे रहे हैं तो वो किसके अंडर आता है, हमारा इनपुट डिवाइस के अंडर। तो माइक्रोफ़ोन या फिर माइक भी हमारा किसके अंडर आता है, इनपुट डिवाइस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक टैब, ठीक है? कुछ ऐसा दिखता है हमारा ग्राफिक टैब। ग्राफिक टैब का काम क्या होता है, अब देखो, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ अब, ठीक है? और जो ये चीज़ें मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये ये सारी चीज़ें, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये कैसे लिख रही हूँ भई? ये मैं लिख रही हूँ यहाँ ग्राफिक टैब की हेल्प से, ठीक है? अब देखो, अब मान लो मैं लैपटॉप कोई मतलब इसका यूज़ मोस्टली टीचर करते हैं पढ़ाने के लिए। कैसे? अब जैसे मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है ये, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ये चीज़ें मैं लिख रही हूँ, ये चीज़ें कहाँ लिख रही हूँ मैं, ये ग्राफिक टैब मेरे पास है, ये पेन मेरे पास है और मैं इस पेन से कहाँ लिख रही हूँ, इस ग्राफिक टैब के ऊपर सब कुछ लिख रही हूँ और जो आपको यहाँ इस स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? तो ये क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, कुछ चीज़ें दे रही हूँ, अगर कुछ भी चीज़ें मैं दे रही हूँ तो किसके अंडर आता है, इनपुट डिवाइस के अंडर, ठीक है? तो मैंने इनपुट दी किसको, लैपटॉप को, और वो चीज़ें आपको कहाँ दिखाई जा रही है, स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, ठीक है? तो ऐसे कुछ लिखने के लिए किसका काम होता है, इसका ग्राफिक टैब का। अब देखो, कंप्यूटर में डायरेक्ट तो मैं स्क्रीन के ऊपर लिख नहीं सकती, नहीं लिख सकती ना, लैपटॉप के ऊपर डायरेक्ट मैं नहीं लिख सकती, तो वो लिखने का काम हमारा कहाँ होता है, ग्राफिक टैब के ऊपर मैं लिखती हूँ और ग्राफिक टैब से फिर वो आपको स्क्रीन पे शो होता है, ठीक है? तो ग्राफिक टैब भी हमारा किसका काम करता है? एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। अब अगला इनपुट डिवाइस है हमारे पास माउस। माउस का क्या काम होता है? माउस हमारा क्या करेगा? पॉइंटिंग का काम करता है। पॉइंटिंग का मतलब ये हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब अब देखो, ये माउस है, लिखा हुआ है जहाँ वहाँ देखो, यहाँ ऊपर आपको ये एक चीज़ कर्सर सा दिख रहा है, ठीक है? ऐसे मूव करता हुआ, ठीक है? ये क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। देखो, ठीक है? चीज़ों को पॉइंट करने के लिए, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ समझा रही हूँ, तो मैं पहले अपना कर्सर यहाँ माउस के ऊपर लेके गई, जो लिखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ जॉयस्टिक के ऊपर लेके गई। तो जो चीज़ें मेरे को समझानी है, वो उन चीज़ों को मैं क्या करूँगी, पॉइंट आउट करूँगी। पॉइंट आउट करने के लिए किसका यूज़ होता है? पॉइंटर का यूज़ होता है, ठीक है? अब जैसे देखो, ये वाली चीज़, जो ये रेड-रेड आपको जो सर्कुलर चीज़ मूव होती दिख रही है, ये क्या है? हमारा पॉइंटर। और इस पॉइंटर पॉइंटर को मैं कैसे मूव कर रही हूँ? विद द हेल्प ऑफ दिस माउस, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ, पॉइंटिंग डिवाइस। किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माउस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? जॉयस्टिक होता है, ठीक है? माउस का यूज़ हम मेनली करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है? या लैपटॉप के साथ भी हम इसको अटैच कर सकते हैं, अगर हमें क्या करना है, बहुत सी चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। जैसे हमें कुछ भी चीज़ पॉइंट आउट करनी है हमारे कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माउस का यूज़ करते हैं। अब जॉयस्टिक की बात करें, तो जॉयस्टिक का काम भी हमारा क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस का ही काम होता है, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट की गति होती है, जो हमारी मूवमेंट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा किसका काम होता है? जॉयस्टिक का काम होता है। मेनली इसको हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी हम गेम खेल रहे होते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, तो वहाँ हमारा क्या होता है? जॉयस्टिक का यूज़ होता है, ठीक है? कि भई मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? अब जैसे कोई भी गेम है, जैसे वीडियो गेम है या फिर क्या है, कोई ऐसा टॉय है जो किसी डिवाइस की हेल्प से चलता है, तो उसको चलाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? जॉयस्टिक का यूज़ करेंगे। ठीक है भई? नेक्स्ट है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या काम होता है? अगर हमें क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, कोई नंबर टाइप करना है, कोई सिंबल लिखना है, ठीक है? तो वो हम कैसे लिखते हैं? वो हम किससे लिखते हैं? कीबोर्ड से। कीबोर्ड पे हमारे क्या होते हैं? सारे नंबर लिखे होते हैं, 0 से लेके 9 तक के, ठीक है? ए टू जेड हमारी अल्फ़ाबेट लिखी होती है और उसके एक्स्ट्रा भी हमारी कोई की होती है, की मतलब बटन होते हैं, जिस पे हमारे ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो अगर हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी चीज़ टाइप करनी है, कोई भी चीज़ लिखनी है, तो वो हम क्या करते हैं? कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं, ठीक है? ये आपको पता भी है। इसके बारे में इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अगला हम देख लेते हैं मिडी कीबोर्ड। मिडी कीबोर्ड का क्या काम होता है?
ये हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे काम करता है, इसको हम क्या करेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच कर लेते हैं, ठीक है? इसका मेनली काम क्या होता है म्यूज़िक जो हमारा जनरेट करना, ठीक है? म्यूज़िकल साउंड जनरेट करना। अगर वो हमें म्यूज़िकल साउंड नहीं क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं मिडी कीबोर्ड का। ये खुद साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है? इसमें से साउंड नहीं निकलती। साउंड के निकालने के लिए मतलब ये सिर्फ़ साउंड बनाने में हेल्प करता है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए पियानो वगैरह होता है। क्या करेंगे हम यूएसबी से पियानो हमारा अटैच हो जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से और कंप्यूटर से ही हमारा मिडी कीबोर्ड अटैच होता है और इस कीबोर्ड की हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि भई ऐसी-ऐसी साउंड जो है ना बनानी है, ऐसी साउंड प्रोड्यूस करनी है और फिर वो जो साउंड है हमारी कहाँ से पियानो से या फिर जो भी हमने साउंड डिवाइस लगा रखा होता है, वहाँ से वो साउंड निकलती है हमारी, ठीक है? तो जहाँ भी म्यूज़िक का काम होता है, म्यूज़िकल इंडस्ट्री में हमारा इस कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट का क्या काम होता है? देखो, ट्रैक पॉइंट है क्या? यहाँ जो आपको ये रेड बटन दिख रहा है कीबोर्ड के बीच में, जी, एच और बी की के बीच में जो ये रेड बटन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक पॉइंट होते बोलते हैं। अब देखो, कीबोर्ड का आप अगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है? सारे जो फिंगर्स हैं आपकी वो कीबोर्ड के ऊपर हैं और अगर आपको माउस का यूज़ करना है, ठीक है? तो बार-बार आपको अपना आपका हैंड कीबोर्ड से हटाना पड़ेगा, फिंगर्स को हटाना पड़ेगा और माउस की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो उस काम को कम करने के लिए क्या कर दिया गया ये ट्रैक पॉइंट है, जो आपके कीबोर्ड में लगा दिया गया, ये जस्ट लाइक काम करेगा माउस का, ठीक है? अगर आपको किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, तो हम यहाँ किसका यूज़ कर सकते हैं, इस ट्रैक पॉइंट का काम कर देते हैं यूज़ करते हैं, जो कि हमारा किसका काम करता है, बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। अब हमें बार-बार माउस को की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की इस बटन की हेल्प से भी माउस के सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक सेंसर की। बायोमेट्रिक सेंसर कुछ हमारे ऐसे दिखते हैं, ठीक है? ये तीनों हमारे क्या हैं यहाँ बायोमेट्रिक सेंसर हैं, जिनका काम क्या होता है हमारे फिंगरप्रिंट को या फिर थंब प्रिंट को क्या करना सेंस करना। इसका यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ जैसे कभी आपने आधार कार्ड बनवाया था, ठीक है? तो वहाँ आपके फिंगरप्रिंट लिए गए थे, आपके थंब प्रिंट लिए गए थे और उनको सेंस किया गया था। आपकी वेरिफ़िकेशन अब कैसे होती है? बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन मोस्टली की जाती है, जिसमें आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं या फिर फिंगर इम्प्रेशन लिए जाते हैं, ठीक है? या कभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो, तो जब भी वहाँ सेंटर पे जाते हो आप, तो वहाँ भी जो आपकी वेरिफ़िकेशन होती है ना, वो आपकी कैसे होती है, आपकी थंब से करते हैं, ठीक है? थंब से करेंगे या फिर कैमरा में आपके फेस इमेज कैप्चर करेंगे, तो ऐसे वो आपकी वेरिफ़िकेशन करते हैं। तो इन जगहों पे हमारा क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो, जब आप इस पे अपना थंब लगाते हो, तो आप अपना थंब इम्प्रेशन इसको दे रहे हो तो ये क्या है हमारा एक इनपुट डिवाइस है, इसको हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है? दे रहे हैं तो क्या ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास गेम पैड। गेम पैड कुछ दिखने में हमारा ऐसा होता है, आपने देखा होगा बच्चों के हाथ में कभी ये चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है? जिसका काम क्या करता है किसी भी टॉय को कंट्रोल करने का। टॉय का मतलब मान लिया कोई भी आपके पास वीडियो गेम है, ठीक है? या कोई ऐसी जो ऐसा कोई टॉय है जस्ट लाइक कार हो गई, जिसको जो मूव कर रही है, ठीक है? उसके अंदर कोई भी सेल वगैरह है और वो मूव कर रही है और उसकी मूवमेंट हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं? इस चीज़ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा गेम पैड हो गया, ठीक है? वीडियो गेम में भी कई बार हम खेलते हैं तो गेम पैड की हेल्प से ही मूवमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो जस्ट लाइक काम करता है हमारे माउस के। जैसे माउस हमारा चीज़ों को पॉइंट करने के लिए काम आता है, वैसे ही ट्रैक बॉल भी हमारा पॉइंटिंग के लिए काम आता है। पॉइंटिंग ये कैसे करता है, इसके ऊपर आपको ये एक स्फीयर जैसी क्या दिख रही है, बॉल दिख रही है, ठीक है? अब इस बॉल के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर रखते हैं और इसको मूव करते हैं। जैसे-जैसे ये मूव होगी वैसे-वैसे हमारा स्क्रीन पे कर्सर मूव होता जाता है, ठीक है? तो ऐसे हमारा ट्रैक बॉल काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमआईसीआर। एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र। इसका काम क्या है? इंक से हमने पेपर पे जो भी चीज़ लिख रखी है, उस चीज़ को ये पढ़ने का काम करता है, उस चीज़ को स्कैन करने का काम करता है।
ठीक है? अब ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ने में गलती कर सकते हैं, लेकिन यही काम हमने किसको दे दिया है, एक मशीन को दे दिया है, जो इस काम को क्या करता है, आसानी से कर सकता है। अब जैसे बैंक में हो गया, बैंक में आपका अ, आईएफएससी कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ किससे रीड की जाती हैं, एमआईसीआर से रीड की जाती है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, आपकी आंसर शीट होती है, ठीक है? आंसर शीट मान लो जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो आंसर शीट होती है, तो उसको जो पढ़ने के लिए ओएमआर शीट जिसको हम बोलते हैं, उसको एक रीड करने के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर मशीन होती है जिसको एमआईसीआर बोलते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं सर्कल करते हैं इंक की हेल्प से, ठीक है? ब्लू ब्लैक पेन से जो हम सर्कल करते हैं, उन सर्कल को रीड करने का काम ये मशीन करती है, ठीक है? और ये मशीन बिल्कुल करेक्ट जो हमारा सारी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करती है, कोई भी मिस्टेक मशीन से नहीं हो सकती, ह्यूमन बीइंग मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं करती, ठीक है? तो किसी भी इंक कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमारा किसका यूज़ होता है, एमआईसीआर का यूज़ होता है और ये हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी कैरेक्टर डालते हैं, कोई भी इंक से जो लिखा हुआ पेज है, वो हम इसमें इंसर्ट करते हैं और फिर वहाँ से इस पेज से वो क्या करता है, डेटा को उठाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बारकोड रीडर, जो ऐसा कुछ दिखने में होता है, कई बार आपने शॉप पे देखा होगा, सुपरमार्केट में देखा होगा, तो वहाँ ये चीज़ जो है ना यूज़ किया जाती है बारकोड को रीड करने के लिए। बारकोड क्या है, ये जो आपको दिख रही है जो पैरेलल लाइन होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं और ये जो मशीन है, ये हमारी बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर क्या करता है, मान लो किसी भी शॉप में कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है? उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा बारकोड लिखा हुआ है और इस स्कैनर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस बारकोड को स्कैन करेंगे। बारकोड को स्कैन करते ही जिस भी प्रोडक्ट का ये बारकोड था, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है? तो बारकोड से ही हम एक प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसका प्राइस, ठीक है? उसमें कितनी उसकी कितनी क्वांटिटी है, सारी चीज़ें हम उसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है? जिसको हम ओसीआर भी बोलते हैं, दिखने में कुछ ये ऐसा होता है। मान लिया कि आपकी बुक में कोई कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है? तो उन कैरेक्टर को ये क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करने के बाद उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। वहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ उसका किया जा सकता है, ठीक है? तो किसी भी टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा ओसीआर करता है। अगला इनपुट डिवाइस है हमारे पास स्कैनर, जो कि काम करता है जस्ट लाइक ओसीआर। जैसे मैंने आपको ओसीआर बताया था कि क्या करता है वो, हमारे कैरेक्टर को क्या करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। वैसे ही क्या करेगा स्कैनर हमारा, हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक पेपर पे एप्लीकेशन लिख रखी है और उस एप्लीकेशन को मैं चाहती हूँ कि वो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे को शो हो, ठीक है? अब ये तो है नहीं कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन को फाड़ के और उसके अंदर वो इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है? तो ये तरीका नहीं है, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं। मैं उस पेपर को क्या डालूँगी, स्कैनर के अंदर डालूँगी, ठीक है? स्कैनर उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद वो चीज़ हमें कहाँ शो होगी, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होगी, ठीक है? वहाँ फिर वो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे को कुछ न कुछ एडिशन करनी है, एडिट करना है, कुछ भी मैं उसमें कर सकती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है, हमारी कैप्चरिंग करता है, हमारी वीडियो कैप्चरिंग करेगा या फिर हमारी इमेज कैप्चर करता है, ठीक है? लाइव स्ट्रीमिंग में हम इसका यूज़ करते हैं या फिर लॉकडाउन के टाइम पे जब आपने क्या है ऑनलाइन क्लासेस ली थी, ठीक है? तो आपके टीचर्स क्या करती थी, आपकी हर एक मोमेंट को चेक करती थी, ठीक है? कैसे करती थी वो? आपका कैमरा ऑन होता था, आपकी सारी जो मूवमेंट है वो आपकी टीचर को शो होती थी। तो वो जो कैमरा होता था, वो जो आपकी रिकॉर्डिंग होती थी उस टाइम पे वो किसकी हेल्प से होती थी? वेब कैमरे की हेल्प से होती थी। तो वेब कैमरा भी हमारा किसके अंडर आता है? इनपुट डिवाइसेज़ के अंडर आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइट पेन की या फिर हम कह सकते हैं इसको स्टाइलस, मतलब इन दोनों का काम ना कुछ सेम सेम ही होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफिक टैबलेट,
ठीक है? जिसकी हेल्प से मैं अब लिख रही हूँ और वो चीज़ें आपको शो हो रही है, वो है हमारे पास ये लाइट पेन, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, या फिर स्टाइलस हम बताएँ कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर मोबाइल फ़ोन को आपको चलाना है, ठीक है? तो आपके पास एक पेन होता है, उस पेन से आप कर सकते हो कोई भी मेन्यू चूज़ करना है, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप चलाना है, तो व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, तो फिंगर का यूज़ ना करके आप इसका किसका यूज़ कर सकते हो, स्टाइलस का या फिर लाइट पेन का यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई भी इमेज आपको क्रिएट करनी है, कोई डायग्राम आपको स्क्रीन पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप स्टाइलस और लाइट पेन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला है हमारे पास जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप का क्या काम होता है? अब देखो ये कंप्यूटर से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इंसर्ट किया है तो मैं आपको बताती हूँ इसको, कि कोई भी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, मतलब ओरिएंटेशन हो गई, कोई झुकाव हुआ है, ठीक है? या कोई डायरेक्शन में चेंज हुआ है, तो उस चीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए हमारा जाइरोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है? कंप्यूटर से इतना ज़्यादा ये रिलेटेड नहीं है। अब हमारे इनपुट डिवाइसेज़ सारे कवर हो चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस अब हम बात कर लेते हैं प्रिंटर की, जो बिल्कुल ऑपोज़िट काम करता है किसके, हमारे स्कैनर के। ये क्या करेगा, हमारा कोई भी टेक्स्ट है जो कि डिजिटल फ़ॉर्मेट में है, कोई पेज है जो डिजिटल फ़ॉर्मेट में है, उसकी हार्ड कॉपी हमें निकाल के देता है। अब मान लो कि तुमने कोई एप्लीकेशन लिखी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अब अगर आपको चाहिए कि वो हमारे पेज की फ़ॉर्म में हो, हार्ड कॉपी की फ़ॉर्म में हो, और आपको वो एप्लीकेशन कहीं सबमिट करानी है, तो क्या करेंगे आप, प्रिंटर का यूज़ करोगे। प्रिंटर की हेल्प से उसकी क्या निकलेगी, हार्ड कॉपी निकलेगी, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा है कि क्या है, यहाँ हमारी प्रिंटर से हमारी क्या निकल रही है, A4 साइज़ का पेज निकल रहा है। ठीक है? ऐसा काम कौन करता है, हमारा प्रिंटर करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एग्ज़ामिनर का ये बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक उनको लगता है, ठीक है? वो क्या करते हैं, हर बार ऑप्शन में आपको प्लॉटर दिया जाएगा, प्लॉटर पूछा जाता है, प्लॉटर हमारा एक इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। अगर आपको पता ही नहीं होगा प्लॉटर है क्या, तो आप कैसे बता पाओगे ये इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है? तो देखो भई, प्लॉटर हमारा क्या काम करता है, जस्ट लाइक हमारे प्रिंटर की तरह काम करता है, ठीक है? जैसे प्रिंटर हमारा पेज का प्रिंट आउट निकाल के देता है, वैसे ही प्लॉटर भी हमारा प्रिंट निकाल के देता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम्पल, ये हमारा पोस्टर प्रिंट करने के लिए काम आता है। इलेक्शन टाइम पे जो बड़े-बड़े पोस्टर लगते हैं, ठीक है? या एडवर्टाइज़मेंट के जो बड़े-बड़े पोस्टर लगते हैं, वो जो पोस्टर हैं, वो हमारे किसकी हेल्प से प्रिंट होते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं? वो हमारे बनते हैं, प्लॉटर से बनते हैं, ठीक है? आप यहाँ इमेज में देख भी रहे होंगे कितना बड़ा जो है ना, ये पोस्टर यहाँ इस मशीन से निकल रहा है। जो ये मशीन है, ये हमारा क्या है, यहाँ प्लॉटर है। अगला हमारा जो आउटपुट डिवाइस है, वो है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का आपको पता होगा, आपने आपके स्कूल में देखा होगा, ठीक है? या फिर आप घर में भी जो है ना प्रोजेक्टर लगा के मूवी वगैरह देख सकते हो। प्रोजेक्टर का काम क्या है? देखो भई, प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से क्या किया जा सकता है, वीडियो को देखा जा सकता है या फिर किसी इमेज को हम किसी बड़ी स्क्रीन पे या किसी दीवार पे हम उसको देख सकते हैं। अब देखो जैसा इमेज में आपको दिख रहा है, ठीक है? इमेज में एक पूरी बड़ी दीवार पे क्या है, लाइट गई है, और लाइट कहाँ से निकली है, वो प्रोजेक्टर से निकली है, और ये प्रोजेक्टर आपको क्या दिखाएगा, इस दीवार पे कोई मूवी दिखाएगा या फिर कोई इमेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, ये जो है ना, ये इमेज है हमारे प्रोजेक्टर की, जो हम किसी दीवार पे या फिर छत पे लगा देते हैं, ताकि वो सीधा उसकी लाइट हमारी किसी दीवार पे जाए, और उस दीवार पे वो हमारे हमें क्या दिखाता है, कोई भी वीडियो या फिर इमेज हमें शो करता है। मोस्टली ये हर किसी स्कूल में होता है, तो आपने स्कूल में देखा होगा या कॉलेज में कहीं प्रोजेक्टर को देखा होगा। प्रोजेक्टर हमारा किसके अंडर आता है? आउटपुट डिवाइस के अंडर आता है।
अगला है हमारे पास होमोग्राफिक। होमोग्राफिक का क्या काम है? कंप्यूटर विज़न और इमेज प्रोसेसिंग में इसका हमारा काम किया जाता है। ठीक है? कोई 2D इमेज हो गई, उसमें पिक्सल हमने मापने हैं, ठीक है? एक इमेज को दूसरी इमेज से हमने अलाइन करना है या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई, मतलब कुछ चीज़ों को हमें ऐसे ही देखना है, मतलब इसकी हमने कोई चीज़ इमेजिन करी है, वो इमेजिनेशन हमारे पास ऐसे हमें कुछ शो होती है। आप पिक्चर में हमें देख सकते हो होमोग्राफी की जो हमें ये दिखाई गई है, जैसे इमेज स्टिचिंग हो गई हमारी, ठीक है? ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई हमारी, इन चीज़ों में जो है ना हमारा होमोग्राफी का यूज़ किया जाता है। जो चीज़ें नहीं बनी हैं, उसका भी हमें इमेज जो है ना यहाँ दिखाई जाती है कि भई कुछ ऐसी चीज़ होगी, कोई प्लानिंग हमने करनी है उस चीज़ के लिए। अगला आउटपुट डिवाइस है हमारे पास बार्ले एम्बॉसर। इसका क्या काम है? अब जैसे कोई लोग हैं जो अ, देख नहीं पाते, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स या कोई भी है जो देख नहीं पाते, तो वो चीज़ों को कैसे देखेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक प्रिंटर टाइप होता है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन हमने किसी के कंप्यूटर पे लिखी है और वो हमने क्या किया, उसका प्रिंट आउट निकाल दिया। अब सिंपल हमने उसका प्रिंट आउट निकाला, लेकिन जो दृष्टिबाधित लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वो उसको कैसे पढ़ पाएँगे? वो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएँगे, बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो उनके लिए अलग से प्रिंटर होते हैं, जो प्रिंट करते हैं, जो जो प्रिंटर जो वो होता है, वो टेक्स्ट को इस तरह से प्रिंट करता है कि टेक्स्ट का हिस्सा ना थोड़ा उभरा हुआ होता है, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हो। ठीक है? इमेज में जो ये पेज है, इस पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये एक बिंदुओं की हेल्प से लिखा हुआ है और वो बिंदु जो हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, जिसको हम अगर उसके ऊपर हैंड को मूव करेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि भई यहाँ हमारा क्या है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जो लोग अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, वो क्या करते हैं, अपनी हैंड की मूवमेंट से इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही हमारा होता है नेक्स्ट है बार्ले डिस्प्ले। बार्ले डिस्प्ले क्या हो गया, जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए जो मोबाइल फ़ोन में अलग से डिस्प्ले होती है। मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उनमें उनके लिए अलग से डिस्प्ले होती है जिसमें क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ डिस्प्ले होगी तो वो उभरे हुए बिंदुओं की फ़ॉर्म में होगी। जैसे कि ये इमेज है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि अलग से क्या है, बिंदु बने हुए हैं जिसकी हेल्प से क्या है, चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर का सबको पता है, ये क्या है, एक हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है? कॉमनली आउटपुट डिवाइस है जिसको मैंने सबसे लास्ट में शो किया है आपको। कोई भी चीज़ अगर आपको प्रिंट हो रही है, दिख रही है, वो जैसे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो गई, लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, ठीक है? कोई मॉनिटर हो गया, टीवी स्क्रीन हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है? मॉनिटर मल्टीपल टाइप के होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। ये कुछ 4-5 टाइप के जो है ना मॉनिटर के टाइप होते हैं हमारे पास। एक हो गया एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, प्लाज़्मा और ओएलईडी, मतलब ओएलईडी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये कुछ 4-5 टाइप के हमारे पास मॉनिटर होते हैं। अगर इनके नाम आपके पास आते हैं, तो इनको भी हम आउटपुट डिवाइस में कंसीडर करेंगे। आउटपुट डिवाइसेज़ हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम उन डिवाइस की बात करेंगे जो इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है हमारे पास फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का क्या काम है, बहुत टाइम पहले जो है ना हमारी फैक्स मशीन यूज़ होती थी। इसमें हम क्या करते थे, मान लो अगर एक कोई पर्सन है वो किसी एक जगह पे है और जो दूसरा पर्सन है वो कहीं बहुत दूर है, किसी दूसरी स्टेट में है, कोई एक पर्सन दूसरे स्टेट में है, ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन के पास कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है? विदाउट पोस्ट वगैरह जो हम करते हैं उसके अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे, मान लिया व्हाट्सएप अगर हम करते हैं तो व्हाट्सएप में क्या जाती है हमारे पास, सॉफ्ट कॉपी जाती है। उसके अलावा उससे पहले जो हमारे पास जो मीडियम यूज़ होता था वो था फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में क्या करेंगे, हमारे पास ये मशीन है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमने भेजना है वो हम इस फैक्स मशीन में डालेंगे, ठीक है? जब हम इस फैक्स मशीन में वो चीज़ इंसर्ट करेंगे तो ये फैक्स मशीन इस डॉक्यूमेंट का जितना भी डेटा है उसको डिजिटल फ़ॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी। डिजिटल फ़ॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद मोबाइल फ़ोन की लाइन के थ्रू वो उस पर्सन के पास जो फैक्स मशीन है, उसमें वो डेटा चला जाएगा।
और फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की वो फैक्स मशीन क्या करेगी, वो जो टेलीफ़ोन लाइन के थ्रू सिग्नल आया है, वो डेटा आया है, उस डेटा को दोबारा से क्या करेगी अ, मतलब हार्ड कॉपी में उसको कन्वर्ट करके दे देगी। ठीक है? अब मान लो हमने किसी डेटा को रिसीव किया है, तो वो डेटा हमारे पास आया है, वो डेटा हमारे किसी पेज पे प्रिंट होके बाहर निकलता है, ठीक है? तो फैक्स मशीन से हम किसी डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और किसी डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी फैक्स मशीन किसके अंडर आती है? इनपुट-आउटपुट बोथ डिवाइसेज़ के अंडर आती है। उसके बाद आते हैं हमारे हेडसेट। हेडसेट ये वाले जिनकी इमेज मैंने आपको यहाँ दिखा रखी है। इसमें क्या कर सकते हैं वॉइस को हम भेज भी सकते हैं और वॉइस को हम सुन भी सकते हैं, साउंड को हम यहाँ सुन भी सकते हैं। तो ये बहुत हमारा किसका काम करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरैक्टिव बोर्ड, जो हमारे स्मार्ट बोर्ड होते हैं आजकल स्कूल में, कॉलेजेस में यूज़ होते हैं, ठीक है? यहाँ जो हमारा एक बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन ये टचेबल है, ठीक है? इनकी टच स्क्रीन होती है, जैसे ही हम इनमें इसमें क्या है, कोई चीज़ इनको इनपुट कर भी सकते हैं और ये हमारा एज़ अ डिस्प्ले भी काम करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं इंटरैक्टिव बोर्ड हमारे बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटीएम मशीन। एटीएम मशीन क्या है, हमारी बिल्कुल ही इनपुट आउटपुट बोथ की तरह क्या करती है, काम करती है। जैसे अगर आपको कोई भी पिन कोड इसमें डालना है, तो वो आप इसमें डालते हो, आपका पासवर्ड है, वो चीज़ें आप इसमें डालते हो, तो तब ये किसका काम करती है, इनपुट डिवाइस का काम करती है। और जब ये क्या करती है, कोई भी चीज़ आपको स्क्रीन पे शो कर रही है, तो उस टाइम ये हमारा किसका काम कर रही है, आउटपुट डिवाइस का काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं एटीएम मशीन हमारा किसका एग्ज़ाम्पल है, बोथ डिवाइसेज़ का एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद है हमारा मॉडेम। उसके बाद है हमारे पास मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, हमारा डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है? मान लिया टेलीफ़ोन लाइन से हमारे सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और हाँ, जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हमारे इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है और ये हमारा बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज़ की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड, जिसको एनआईसी भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे मोबाइल फ़ोन को क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम एनआईसी का यूज़ करते हैं। कोई भी डाटा अगर हमने भेजना है, सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, उन दोनों काम के लिए हमारा एनआईसी का यूज़ होता है, इसलिए हम इसको बोथ डिवाइसेज़ के अंडर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टच स्क्रीन, जो भी क्या है हमारे बोथ डिवाइसेस के अंडर आता है। टच स्क्रीन में हो गया, मान लिया हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई लैपटॉप हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया, जिसकी हमारी टच स्क्रीन है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टच करके हम क्या कर सकते हैं, कोई इनपुट भी दे सकते हैं और इसकी जो डिस्प्ले होती है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है, जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, उसको साउंड की फ़ॉर्म में कन्वर्ट करता है या फिर कोई साउंड होगी हमारी, उसको एनालॉग सिग्नल की फ़ॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा वाई-फाई अडैप्टर। वाई-फाई अडैप्टर का काम क्या है, किसी भी हमारे डिवाइस को वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, वाई-फाई अडैप्टर करता है। तो यहाँ हमारे सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इनके अलावा भी अगर किसी डिवाइस का आपको पता है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो।